मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए तो देखिए अब हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, ज़रा सा पॉइंट की चर्चा करेंगे बाद में। सबसे पहले देखिए क्लास 10 का ये फिजिक्स होने वाला है, ये रिवीजन के तौर पर एक तरह से चल रहा है। और हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता। ठीक उसी प्रकार 2023 की जंग शुरू है, इसलिए हौसला बना करके रखना है। हौसलों से ही सब कुछ होगा, इसी से जंग को जीता भी जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम देखिए इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं, आपको थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। ओवरव्यू कर लीजिए इसका। देखिए पहला पॉइंट है प्रकाश का किरण पुंज। ठीक है, इसके बाद आता है पारदर्शी पदार्थ, फिर आएगा अपारदर्शी पदार्थ, फिर इसके बाद पढ़ेंगे पारभासी पदार्थ, फिर है प्रकाश का परावर्तन, फिर है किरण आरेख, फिर इसके बाद आएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। इन सारे टॉपिकों पर यानी क्या कहते हैं इसको, बिंदु पर यानी कि पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसको बहुत सावधानी पूर्वक इसे क्या कीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसके पीछे कुछ पॉइंट हम भी इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग इसको डायरेक्ट इसको अगर नहीं देख सकते हैं तो इसके पीछे वाला वीडियो देखिए और उससे लिंक करके पढ़िए, तब देखिए पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अब शुरू करते हैं क्लास को। यह है प्रकाश का किरण पुंज। इस पर चर्चा हम कल की क्लास में भी किए थे। प्रकाश का किरण पुंज क्या है? ये प्रकाश, जब ये बल्ब है, ये बल्ब से जलता हुआ बल्ब, मान लीजिए जलता हुआ क्या है, बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब का फिलामेंट है, इसे W सूचित किया जाता है। ये एक धन ध्रुव है और ये ऋण ध्रुव है। धन ध्रुव को मैंने प्लस से सूचित किया, ऋण ध्रुव को माइनस से सूचित किया। ठीक, उसके बाद देखिए अब ये जलता हुआ जो बल्ब है, इसमें जो अब एक किरण को जो देख रहे हैं, एक किरण को यही एक किरण आपका क्या है, किरण है, यही किरण है। और ये सब जो आपस में जब मिल जाएगा, ये सब जब आपस में मिल जाएगा तो ये बन जाएगा आपका किरण पुंज। क्या बनेगा? ये किरण पुंज बन जाएगा आपका, ये किरण पुंज बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? किरण पुंज में क्या होता है, किरणों के समूह होता है। चलिए अब इसका डेफिनेशन जानते हैं। प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? पुंज, यहाँ एक शब्द लगा हुआ पुंज का मतलब झुंड यानी कि समूह यानी कि गुच्छा। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें किसका समूह होगा, किरण का समूह होगा। किसका समूह होगा? किरण का समूह होगा। वो किरण कहाँ से आएगा? प्रकाश से। कहाँ से आएगा? प्रकाश के स्रोत से, है ना। किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह क्या बोलेंगे? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। आप लोग इसे नोट करते जाइएगा। किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। आप लोग इसे नोट करते चलिएगा। एग्जाम का जो भी पॉइंट भी आया होगा हम उसी को इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आपको ऐसा उम्मीद हम करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का किरण पुंज क्या है या किसे कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। आइए अब बात करते हैं पारदर्शी पदार्थ, उसके बाद अपारदर्शी, फिर पारभासी पढ़ेंगे। इसको बारीकी से देखिएगा, इसको हम आपको थोड़ा सा डिफरेंस से इसको याद कराएंगे, ऐसे याद करते रह जाइएगा, याद नहीं होगा। देखिए इसमें क्या है, पारदर्शी, पार का मतलब वो क्या ना, आर पार हो जाना, पार का मतलब पार हो जाना, मतलब चला जाना। और दर्शी का मतलब दिखाई पड़ना, दर्शी का मतलब दिखाई पड़ना। ठीक है, अपार का मतलब पार हो जाना, मतलब वैसे वस्तुएं या वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, उसे बोलेंगे क्या? पारदर्शी पदार्थ। जैसे जल, अगर जल में अगर प्रकाश की किरण अगर जाएगा ना तो प्रकाश की किरणें आर पार हो जाएगा। जैसे शीशा, क्या होगा? शीशा जिसको बोलते हैं कांच, कांच में भी क्या होगा? प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। वायु भी पदार्थ, उसमें भी हवा क्या होते हैं? प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। तो इसके उदाहरण में आप लिख सकते हैं,
मतलब वैसे पदार्थ जो कि प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है उसे बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। उदाहरण में जैसे कांच, कांच आएगा, उसके बाद आएगा आपका, कांच के बाद लिखिए पानी, हवा इत्यादि इत्यादि। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें अपारदर्शी पदार्थ। देखिए इसमें क्या हुआ था, पारदर्शी में प्रकाश की किरणें आर पार हुआ। आप कल भी बताए थे कि ओ का मतलब होता है नहीं, ओ का मतलब क्या होता है नहीं, ओ का मतलब क्या होता है नहीं। अब पार का मतलब क्या होता है आर पार होना, दर्शी का मतलब क्या होना दिखाई पड़ना। तो इतना जो पॉइंट है ये पारदर्शी, पारदर्शी जो पॉइंट है ना, पारदर्शी अभी यहाँ पर पढ़े हैं कि पारदर्शी में क्या होते हैं कि प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है ना, आर पार हो जाती है। जबकि ओ पारदर्शी का आगे ओ लगा हुआ है, इसका मतलब नहीं, मतलब वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है वो कहलाती है अपारदर्शी पदार्थ। समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ क्या हुए, वैसे पदार्थ जिससे कि प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती है। जैसे ये बोर्ड देख रहे हैं ना, क्या लाइट इस पर जा रहा है, क्या इसके लाइट के अंदर भी जा रहा है क्या? नहीं, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो इसमें आएगा लकड़ी भी हो सकता है अपारदर्शी पदार्थ, लकड़ी। इसके बाद क्या आएगा, मिट्टी, मिट्टी, पत्थर, बालू, बालू इत्यादि इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आते हैं पारभासी पदार्थ पे। कौन सी पदार्थ पे? पारभासी पदार्थ। इसमें देखिए पारभासी में क्या होगा, पार का मतलब पार कर जाना, आर पार हो जाना। अब भासी का मतलब होता है अंशतः, अंशतः, अंशतः का मतलब समझ में आया? अंशतः का मतलब होता है पूरा नहीं, थोड़ा, हल्का हल्का, है ना। अंशतः का मतलब क्या हुआ, हल्का हल्का आर पार होना, पूरा नहीं। ठीक है, तो वैसे प्रकाश की किरणें जिसमें, या वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें अंशतः आर पार हो, अंशतः क्या हो, आर पार हो, उसे बोलेंगे पारभासी पदार्थ। कौन पदार्थ बोलेंगे? पारभासी पदार्थ। जो बच्चे अगर कॉपी में नोट कर रहे हैं उसे नोट करते जाइए, उसका डिफिनेशन हम बोल रहे हैं कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें अंशतः आर पार हो उसे बोलेंगे पारभासी पदार्थ। क्लियर? अब जैसे इसको अब एग्जांपल हम देते हैं, घिसा हुआ कागज या तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। देखिए तेल लगा हुआ कागज, इस पर जब आप लाइट लगा मारिएगा ना, टॉर्च जलाइएगा या प्रकाश दीजिएगा ना, तो इससे क्या होगा, पूरा प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होगा, थोड़ा बहुत जाएगा और फिर क्या होगा, वो लौट जाएगा। जैसे दूध में भी इसी तरह घटना घटित होती है। ठीक है, रक्त समझ रहे हैं ना, रक्त में भी इसमें अगर प्रकाश की किरणें अगर मारेंगे ना तो पूरा आर पार नहीं होगा, अंशतः आर पार होता है। ठीक है, इसमें रक्त भी लिख सकते हो, रक्त इत्यादि इत्यादि। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? समझ में अगर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए यस सर। ठीक है, चलिए अब हम पॉइंट पे आते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन देखिए, अब यहाँ से मेन पॉइंट आपका शुरू होता है धीरे धीरे। क्लियर? इतना जो हम लोग पढ़ रहे थे ना प्रकाश के परावर्तन संबंधी, ये हमारा अपना फाउंडेशन बना रहे थे, क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ता है, ये सब पॉइंट था। अब यहाँ से प्रकाश का परावर्तन आएगा, फिर प्रकाश के परावर्तन के बाद किरण आरेख। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं किरण आरेख क्या है। किरण आरेख क्या है? तो किरण का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये एक प्रकाश की किरण जो जा रही है, एक लाइन, ये किरण हुआ, ये क्या हुआ, किरण हुआ। और आरेख का मतलब क्या हुआ, इसका परिभाषा कर देंगे सटीक तो क्या होगा, वैसी प्रकाश की किरणें जिसके चित्रों के द्वारा, जिस पथ से होकर के प्रकाश की किरणें क्या होती है, जाती है, जिस पथ से होकर के प्रकाश की किरणें क्या होती है, वो जाती है, उस चित्र को बोलेंगे किरण आरेख। क्या बोलेंगे? किरण आरेख। आरेख में क्या होता है जानते हो? आरेख में चित्र बनता है। आरेख में क्या होता है? चित्र बनता है, उसे चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है।
उसे किरण आरेख बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ प्रकाश का कोई स्रोत है, ठीक है, प्रकाश की किरण ये आ रहा है, तो ये हुआ किरण आरेख। कौन सा हुआ? किरण आरेख। मतलब प्रकाश की किरण जिस पथ से होकर के चलती है, प्रकाश की किरण जिस पथ से होकर के चलती है उस पथ को बोलेंगे क्या? प्रकाश की किरण आरेख। प्रकाश की किरण आरेख। क्लियर? ये भी पॉइंट उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आइए अब बातें करते हैं हम प्रकाश का परावर्तन पर। प्रकाश के परावर्तन पर। तो प्रकाश का ये परावर्तन क्या है? प्रकाश के परावर्तन देखिए, ये जो बोर्ड पर जितना भी चीज जो दिखाई पड़ रहा है आपको, कैसे दिखाई पड़ रहा है? लाइट लगा हुआ है, ये लाइट जब इस पर प्रकाश से, लाइट समझ रहे ना, प्रकाश हिंदी बोलते हैं, वो प्रकाश की किरण धीरे 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 आते ये बोर्ड पर आई। आप बोर्ड पर आए, फिर यहाँ पर से क्या किया? टक्कर खाया। टक्कर खाने के बाद फिर ये क्या, वो रिटर्न होगा, आँख पर गया। आँख से प्रतिबिंब कहाँ बना? रेटिना पर। रेटिना से संवेदना कहाँ उत्पन्न हुआ? मस्तिष्क पर। फिर उसे दिमाग सीधा करके देखता है, तब देखते हैं, कहते ओहो ये क्या लिखा हुआ? कागज। ये क्या लिखा हुआ? पत्थर। ये क्या लिखा हुआ? बालू। ये क्या लिखा हुआ? पानी। तब ये दिखाई पड़ता है। अगर वो प्रकाश नहीं रहेगा तो हमको ये दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो प्रकाश की ये किरणें जो दिखाई पड़े, यहाँ पर परावर्तन की घटना हुई है। कौन सी घटना हुई है? परावर्तन की घटना। परावर्तन की घटना होने के कारण ही ये पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, बालू, कागज जो भी है, ये सब हमें क्या हुई? दिखाई पड़ता है या पड़ा है। ठीक है, देखिए अब चलिए इसका प्रकाश का परावर्तन के बारे में समझते हैं। परावर्तन, जब किसी समतल सतह से, कोई भी समतल सतह, देखिए ये आपका समतल सतह हुआ। समतल, समतल का मतलब क्या होता है आपको बताते हैं। देखिए समतल, सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब क्या होता है? बराबर, मतलब एक जैसा, एक जैसा। और तल का मतलब होता है, तल का मतलब हुआ पृष्ठ। तल का मतलब क्या हुआ? पृष्ठ, या जो भी हो। जैसे मान लीजिए ये है, तो ये एकदम प्लेन है, या ये बोर्ड देखिए एकदम है ना, एकदम प्लेन है, एक जैसा है ना, इसे बोलेंगे समतल। ये मेरा बोर्ड किसके रूप में है? समतल के रूप में है। किसके रूप में है? समतल के रूप में। खेत में देखते हैं, जब खेत होता है ना, खेत का जब हल बैल से किसी से जब उसको जो खेत की जुताई जब करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसको चौकी लगाते हैं। जब चौकी लगा देते हैं तो वो मेरा खेत किस में हो जाता है? समतल में आ जाता है। किस में आ जाता है? समतल में। तो ठीक उसी प्रकार ये एकदम प्लेन है। क्या ये? प्लेन है, तो ये समतल में है। तो हमने माना कि उनमें से एक ये समतल है। ठीक है, इसका ये जो भाग है डार्क कर दिया गया है, पॉलिश किया हुआ है। क्लियर? अब देखिए इसमें प्रकाश की किरणें डालेंगे। ये प्रकाश की किरणें इस प्रकार ये जा रहा है, ये हुआ प्रकाश की किरणें, आने वाली किरणें, ये हुआ आपतित किरण। ये कौन किरण हुआ? आपतित किरण। यहाँ पर कोई स्रोत होगा, सपोजेड मान लीजिए ये सन है, ये क्या है? सन है। यहाँ से प्रकाश की किरणें, इसकी उत्पत्ति हो रही है, यहीं से एक किरण ये जा रहा है समतल के पास, तो ये किरण क्या कहलाएगा? आपतित किरण। इस किरण का क्या नाम होगा? आपतित किरण। इस किरण का क्या नाम होगा? आपतित किरण। क्लियर? अब ये समतल दर्पण के पास गया, ठीक है, समतल दर्पण के पास गया और यहाँ से क्या हुआ? ये टक्कर खाया, और जैसे ये टक्कर खाया ये लौट जाता है एक एंगल पर। जिस एंगल से ये जाता है उसी एंगल से ये क्या होता है? ये रिटर्न हो जाता है, यानी ये लौट जाता है। इस प्रकार से ये लौट गया। देखिए आपतित किरण जब किसी समतल दर्पण से टकराता है तो वो क्या होता है? लौट जाता है। तो लौटती हुई जो किरण होता है उस किरण का नाम क्या है? परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। लौटती हुई किरण का क्या नाम है? परावर्तित किरण। क्लियर? इसको अंग्रेजी में अगर सूचित करेंगे तो इसको सूचित किससे करेंगे? आपतित किरण को इसे आई से करते हैं, इसको आर से। रिफ्लेक्टेड रे इसको आई से, तो इसको आर से करेंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट यहाँ पर जो बना है, इस पॉइंट का नाम आपका क्या है? ये आपका नाम है आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु है। क्या समझ में आ रहा है ना? हंसते हंसते पढ़िए, समझिए, मुस्कुरा करके पढ़िए, नींद भोर हो करके डूब के नहीं पढ़िए, एकदम मस्ती के साथ पढ़िए। ठीक है, और सटीक पढ़िए। समझ गए ना? आपको पता होगा, सटीक बोल दिए तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए अब देखिए ये बिंदु क्या नाम है बताइए आप लोग? आपतन बिंदु है या नहीं? है ना, आपतन बिंदु है। अब देखिए, अब यहाँ पर से एक अभिलंब लेंगे इस तरह, ये आपका क्या है? अभिलंब है। क्या ये? अभिलंब है। अभिलंब को सूचित किससे किया जाता है? एन से। किससे? एन से सूचित करते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसे? नॉर्मल। यही आपका कहलाया अभिलंब। ये हो गया आपका
अभिलंब होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये आपका होगा आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु को ओ से सूचित कर देते हैं। किससे? ओ से सूचित कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये आपतित किरण, ये अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इस कोण का नाम क्या है? आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। आपतन कोण को सूचित किससे करते हैं? आई से। किससे? आई से। और ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, इसको सूचित करते हैं किससे? आर से। किससे सूचित करते हैं? आर से। इसको आर से सूचित करते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो आपतन जो कोण होता है और ये जो परावर्तन जो कोण होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। हाँ बिल्कुल बराबर होते हैं। आपको याद रखना है कि ये जो क्या होते हैं आपस में दोनों ये बराबर होते हैं। ठीक है, यहीं से तक ये नियम बन रहा है। हम धीरे धीरे कहाँ पहुँच गए, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ पहुँच गए नियम के पास। हम नियम को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लेकिन इसका क्या है पॉइंट, ये अभी आपको हम डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, देखिए ये जो आपतन कोण आई है, जो आर है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक, ये हुआ इसका नियम। ये इसका दूसरा नियम हुआ। दूसरा नियम, पहला नियम क्या है? पहला इसका नियम है ये कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये हुआ परावर्तन के पहला नियम। क्लियर? ये हुआ आपका दूसरा नियम कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अगर आपतन कोण 50 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 50 डिग्री। अगर आपतन कोण 60 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री। अगर परावर्तन कोण 30 डिग्री तो आपतन कोण भी 30 डिग्री। ये बराबर का मतलब समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो आपको बताते हैं इसका डेफिनेशन क्या है, प्रकाश का परावर्तन। इतना मुझे निचोड़ करने से आपको एक बात समझ में आया होगा जो बोलने जा रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इस समझ में आया होगा। हाँ आया होगा, और नहीं तो फिर एक बार बोल रहे हैं तो समझिए। ठीक है, लेकिन मुस्कुरा के समझिए। देखिए प्रकाश का जो परावर्तन है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर जब पड़ती है तो वो वापस क्या होती है? लौट जाती है। तो प्रकाश की इस लौटने की घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। क्या समझ में आया ना? अभी जो ये जो देख रहे हैं आपतन बिंदु, आपतित किरण, इसको क्या देख रहे हैं? हमको जो देख रहे हैं कैसे देख रहे हैं? अगर लाइट नहीं रहेगा तो नहीं देख पाइएगा। सर नहीं दिखाई पड़ रहा, क्या लिखे बोर्ड पर? नहीं दिखाई पड़ रहा, कमेंट बॉक्स में पढ़ते ही सब दिखाई पड़ता है, आता है हमको ये सब कमेंट में मैसेज कि सब नहीं दिखाई पड़ रहा। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है। लाइट ठीक कीजिए, ये आता है कमेंट में। तो लाइट ठीक कीजिए मतलब यही, इसको देखने के लिए, क्योंकि लाइट का जो परावर्तन इस पर सटीक नहीं जा पाता है। अब वो सटीक नहीं जा पाता तो सटीक दिखाई नहीं पड़ता है। बुझ गए ना? तो प्रकाश की परावर्तन क्या है? जब किसी सतह पर चिकनी सतह पर पड़ती है तो वो वापस क्या होती है? लौट जाती है। तो प्रकाश की किरण लौटने की घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? अच्छा, प्रकाश की परावर्तन जो है वो कुछ नियम का पालन करके लौटता रहा है, इन्हें कि जैसे तैसे लौट जाता है। जैसे तैसे वो लौटता नहीं है, वो कुछ नियम को पालन करके लौटता है। तो उसको हम पढ़ेंगे इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम में। ठीक है, और प्रकाश के जो परावर्तन के जो नियम है ना, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसको होमवर्क रूप में छोड़ देते हैं। आप लोग इसे क्या कीजिएगा? बुक में पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, तब फिर हम जब बताएंगे आपको तो अच्छा से समझ में आएगा। ऐसा हम वादा करके बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।